Hello students, welcome to our channel The Rationalist. Today we will discuss most important PYQs of chapter 6 Control and Coordination class 10. So let's start with question number 1. So question number 1 है in a nerve cell the site where the electrical impulse is converted into chemical signal is known as ठीक है तो देखो जहां पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है वो वाली साइट बतानी है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जहां पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल सिग्नल में और जो मसल्स को ट्रांसफर किए जाते हैं टू टेक अप एक्शन ठीक है तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास सिलेक्ट आउट द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी ठीक है तो हमें ऐसा ग्लैंड सिलेक्ट करना है जो पेयर में नहीं होता है तो सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं तो ये तो एक ही प्रेजेंट होता है पेयर में नहीं होता ठीक है ओवरी हमारे पास पेयर में होती है टेस्टिस भी हमारे पास पेयर में होते हैं और एड्रिनल भी हमारे पास पेयर में होते हैं ठीक है तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट्स सेल डिवीजन ठीक है तो हमें ऐसा हार्मोन बताना है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ठीक है तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन याद करने की ट्रिक थी सी देखो सेल डिवीजन भी सी से शुरू होता है और जो इसका हार्मोन होता है वो भी सी से शुरू होता है दैट इज साइटोकाइनेंस ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज साइटोकाइनेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अ प्लांट ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन व्हिच कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ठीक है तो देखो इनिबिटर हार्मोन हमारा होता है एब्सिक्स एसिड हार्मोन्स को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है ये हमें बस याद ही करना पड़ेगा एज इट इज ठीक है तो हमारे पास जो एब्सिक्स एसिड होता है वो प्लांट ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन होता है ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली ठीक है तो जब हमारा रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है तो क्या होता है जो हमारी स्किन में रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं रिले न्यूरॉन को और रिले न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं मोटर न्यूरॉन को ठीक है जो कि सिग्नल भेजते हैं इफेक्टर मसल इन आर्म्स ठीक है तो जो इफेक्टर मसल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारा हैंड जो होता है वो हम स्किप कर लेते हैं उस सिचुएशन से ठीक है तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा रिसेप्टर इन स्किन सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर मसल्स इन आर्म ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ठीक है तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं तो स्मेल को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होंगे आपके नोज में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सेंसरी नर्व ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू दैट ठीक है तो देखो जो रिसेप्टर सेल होती है वो सिग्नल भेजती है स्पाइनल कोड में स्पाइनल कोड सिग्नल भेजता है इफेक्टर सेल को ठीक है तो हमारे रिसेप्टर सेल से सिग्नल कहाँ जाएगा स्पाइनल कोड में ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्पाइनल कोड। क्वेश्चन नंबर 8 है इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनेन इज ठीक है तो इसकी ट्रिक बताई थी सी फॉर साइटोकाइनेन सी फॉर सेल डिवीजन तो ये क्या करवाएगा सेल डिवीजन इन प्लांट्स तो ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे पास प्रमोट सेल डिवीजन ठीक है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स ठीक है तो तुम्हारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं फॉर एग्जांपल जियोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म क्या होता है जब प्लांट्स के जो रूट की ग्रोथ होती है वो जमीन की तरफ होती है और फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल तुम्हारा सनफ्लावर है या फिर प्लांट की ग्रोथ होना इन द डायरेक्शन ऑफ सन ठीक है इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर ठीक है तो ये स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर से तो होगा नहीं। दूसरा क्या हमारे पास इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे क्योंकि अगर फोटोट्रॉपिज्म है तो सनलाइट के डायरेक्शन में होगा और अगर जियोट्रॉपिज्म है तो ग्रेविटी की तरफ होगा ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम तो ये रूट में भी हो सकता है स्टेम में भी हो सकता है लीफ में भी हो सकता है ठीक है तो ये कोई इसका फीचर नहीं है।
उसके बाद ऑप्शन डी है इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। हाँ, तो ग्रोथ देखो या तो पॉजिटिव ग्रोथ हो सकती है या नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ग्रोथ हो रही होती है इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो हमेशा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। और जो भी क्वेरीज है आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वहीं पे क्लियर कर दी जाएंगी। सेकंड थिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जिस भी चैप्टर के वीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अवर चैनल।